नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पूरे देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में, सीरियल बम ब्लास्ट कराने की योजना षड्यंत्र को एटीएस उत्तर प्रदेश ने षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। ये जो 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनका कनेक्शन पाकिस्तान से मिला है, इनका कनेक्शन जम्मू कश्मीर से मिला है। आतंकवादी गुट जो है उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सक्रिय है। 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं आतंकवादी कि भाजपा वहां टूट जाए, भाजपा वहां बिखर जाए, उत्तर प्रदेश में गृहयुद्ध की स्थिति बन जाए, अंतरकलह इतना बढ़ जाए कि लोग आपस में लड़कट मरें। ऐसी स्थिति आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं। चुनाव से पहले निश्चित रूप से वहां की स्थिति बिगड़े, यह षड्यंत्र पाकिस्तान रच रहा है। यह एटीएस के अधिकारियों ने, एटीएस सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है। रविवार के दिन 2 जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये लखनऊ, प्रॉपर लखनऊ में, एकदम काकोरी इलाके में रहते थे। सघन बस्ती काकोरी लखनऊ का इलाका है। वहां शाहिद, रियाज और सिराज नाम के 3 भाइयों का आसपास बगल बगल में बंगले हैं। उन बंगलों में ही ये आतंकवादी थे। ये आतंकवादी पाकिस्तान से अथवा कश्मीर से आके वहां नहीं रह रहे थे। ये आतंकवादी, जिसमें से एक मिनहाज अहमद, ये तो सिराज का बेटा था। सिराज और रियाज दोनों भाई सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहे हैं। एक रिटायर होके अभी घर रिटायर हो गया है, जिसकी उम्र 65 के आसपास है। मिनहाज अहमद उसका बेटा है। मिनहाज अहमद को रविवार को एटीएस यूपी ने गिरफ्तार किया है। जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक मिनहाज अहमद है, एक मशरुद्दीन उर्फ मुशीर है। दोनों के पास से बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्रियां मिली हैं, आपत्तिजनक कागज मिले हैं, ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि जिससे कि सिद्ध होता है कि ये लोग बड़ी योजना, बड़े षड्यंत्र के तहत काम कर रहे थे। इन आतंकवादियों का संबंध अंसार गजवत उल हिंद से है, जो अलकायदा की एक इकाई है। अलकायदा के बारे में आपको पता ही होगा, ओसामा बिन लादेन का संगठन, अब्दुल्ला अजीज का संगठन, जो पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाता है, आतंकवादी कार्रवाई करता है। हिंदुस्तान में अल जवाहिर ने अंसार गजवत उल हिंद नामक संस्था बनाया है। इस संस्था का काम भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। और इनकी नज़र में इस समय उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा इनके लिए राज्य है, जहां इन्हें आराम से पनपने का, विकसित होने का, आतंकवाद तैयार करने का पूरा मौका मिल रहा है। वहां करीब बहुत सारे इलाकों में 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है। अक्सर एवरेज आबादी 14-15% के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है। नेपाल की जो तराई है, उन इलाकों में जो जिले हैं, वहां मुस्लिम बड़ी संख्या में है। सड़क मार्ग से बड़े आराम से आतंकवादी लखनऊ आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भगवा चेहरा है, भाजपा का भविष्य है योगी आदित्यनाथ। तो उन्हें बदनाम करने के लिए आईएसआई, पाकिस्तान का जो अलकायदा या विश्व संगठन कहलाता है अलकायदा आतंकवादियों का, वो सब मिल करके वहाँ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री बदनाम हो जाएं, और जो वापस उनको लौटने का चांस दिख रहा है, वापस उनकी सत्ता आने की चांस जो दिख रही है, वो खत्म हो जाए। लेकिन ये शायद ये आतंकवादी भूल गए कि एटीएस जो है इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस फ्री हैंड की हुई है। वो सभी सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। उन्हें किसी अखिलेश यादव से या मुलायम सिंह यादव से पूछने की जरूरत आज नहीं पड़ती। जब इनके राज थे तो बिना मुख्यमंत्री से पूछे किसी भी मुस्लिम पर, किसी मुस्लिम बदमाश पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस को 10 बार सोचना पड़ता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ जो बदमाश है, अगर बदमाशी कर रहा है तो वहीं डंडे और लात घूसों की बात करो, उठा के जेल में डाल दो। तो ये उसी का फल है। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, जिसके चलते 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। इनमें तो एक आतंकवादी 8-9 साल तक दुबई में रह गया है, गिरफ्तार आतंकवादियों में से। और सब बड़े आश्चर्य की बात है कि सिराज का जो बेटा मिनहाज अहमद है, उसकी पत्नी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, सुशिक्षित हैं। पुलिस ने आज जो है मिनहाज अहमद के पिता सिराज को, मिनहाज के मम्मी को, मिनहाज की वाइफ को डिटेन किया है, ले जाकर के जांच कर रही है एटीएस की। उनको कितनी जानकारी है आतंकवादी गतिविधियों के बारे में। घर में आतंकवादी छुपे हुए थे,
आतंकवादी कार्रवाइयाँ हो रही थी, घर से बम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित है उनको कुछ न कुछ जानकारी रही होगी। और ये कई सालों से गतिविधियाँ चल रही हैं। जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि ये केवल लखनऊ या केवल उत्तर प्रदेश को ही टारगेट करने की इनकी योजना नहीं थी, ये स्लीपर सेल बढ़ा रहे थे, पूरे देश में इनकी जाल बिछी हुई है। तो ये देश के लिए युद्ध जैसा मामला है, केवल उत्तर प्रदेश को दहलाने का, किसी एक राज्य को दहलाने का ही मामला नहीं है। संयोग की बात है, जो इनपुट मिले, आईबी से इनपुट मिले, जम्मू कश्मीर से इनपुट मिले, उसके आधार पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करके इनको अरेस्ट कर लिया। इनकी जो योजना अभी एटीएस के मुताबिक इनकी जो योजना थी उसके मुताबिक 15 अगस्त के आसपास लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जी, प्रयागराज आदि बड़े शहरों में, आदि बड़े महत्वपूर्ण शहरों में कुछ तो ऐसा करना था जिससे पूरा राज्य हिल जाए, पोलराइजेशन हो जाए, सिर्फ पूरा राज्य हिल जाए, पोलराइजेशन हो जाए, इस तरह की गतिविधि इन्हें चलाना था। लेकिन एटीएस की जागरूकता ने विफल कर दिया, ये नहीं कर पाए। और देखो, इनको कंट्रोल करने वाला जो इनका हैंडलर है पाकिस्तान के पेशावर में बैठा हुआ है। वहां से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से इन सबको वो नियंत्रित कर रहा था, गाइड कर रहा था क्या करना। ये सब इन सब लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को रेकी भी करवा ली है, कब कैसे करना है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि एक आध हादसा जो 2-4 दिन के अंदर ही करना था। ये लोग तो भी जो जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनाव हुए उस दौरान भी कुछ करने की योजना बनाए हुए थे, लेकिन तब पुलिस बहुत एक्टिव थी। पूरे नाके पर ऐसी तगड़ी व्यवस्था थी कि इन्हें जाने का मौका नहीं मिला, वरना ये जो प्रेशर कुकर पकड़ा गया है इसका उपयोग किसी न किसी जगह कर दिए होते। और आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ रोने की आवाज़, बिलखने चीखने की आवाज़ आती होती है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इन्हें नहीं करने दिया। और कहा तो ये जाना चाहिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री की मुस्तैदी ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पुलिस को फ्रीडम दिया हुआ है उसकी वजह से इनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके और जेल में है। और बहुत सारी जानकारियाँ उगल रहे हैं, जब 3rd डिग्री का उपयोग होगा तो और जानकारियाँ बाहर आएंगी। इनका जो हैंडलर है उसका नाम है उमर उल मंडी। ये टेलीग्राम के माध्यम से इनको क्या करना है क्या नहीं करना वो समझा रहा था। और अब वो तो पाकिस्तान बैठा है। मामला चूंकि एक राज्य का नहीं है कि यूपी एटीएस जांच कर लेगी, मामला पूरे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। कश्मीर है, महाराष्ट्र से भी तार जुड़े, हैदराबाद से भी तार जुड़े हुए हैं। तो ये निश्चित है कि इसमें एनआईए की जांच होनी है। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, अधिकृत घोषणा हो ना हो, लेकिन एनआईए सक्रिय हो चुकी है। मामला पूरे देश का है, मामला चूंकि पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। और ये जो सूचनाएं आई हैं वो 100% सेना के मार्फत, आईबी के मार्फत यूपी एटीएस को मिली। हाँ, इतना था कि जो एटीएस सूचना मिली थी तत्काल कार्रवाई करो, इससे एटीएस ने युद्ध लेवल पर एक्शन लिया। सुबह 10 बजे से कार्रवाई शुरू किया और 12 साढ़े 12 बजे दोनों आतंकवादियों को धर दबोचा। वहां से 8 प्रेशर कुकर बम मिले हैं, 2 टाइम बम मिले हैं, बड़ी मात्रा में असलहे मिले हैं, गोला बारूद मिला है, रिवाल्वर है, पिस्तौल है, गोलियां हैं, ये सब बरामद हुई है। अब इसका मतलब था कि बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रचा गया था उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का था। लेकिन पुलिस सक्रिय थी। अब इसके तहत तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट कर घोषित कर दिया है और बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू है। 40 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ जो नाम इन्होंने बताया है उनको भी डिटेन कर लिया गया है। अधिकृत गिरफ्तारी की घोषणा भी हुई नहीं है और जब तक वो कंफर्म नहीं होगा, मामला सांप्रदायिक न हो जाए, इसलिए पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। वैसे तो कुल 7 लोग तीनों बंगलों में छुपे हुए थे, जिनमें 5 भागने में सफल हो गए, तो अब 2 को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इन 5 को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर चारों तरफ छापेमारी कर रही है। एक चीज और, बंबई हादसे की बात, अगर मुंबई आतंकी हमले की बात अगर आपको याद होगा तो देखिए किस तरह से हमारे जवान, हमारे जो लोग पुलिस विभाग लोग मारे गए थे, किस तरह से हमारे सेना के लोग जब इनकाउंटर करने आतंकवादियों के हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, वो सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिससे फायदा आतंकवादियों को मिला। आतंकवादी, पाकिस्तान बैठे आतंकवादियों को सरगना उसे देख रहे थे, कहाँ सेना आ रही, कहाँ कौन जा रहा है, और इनको निर्देश दे रहे थे। जो 10 आतंकवादी कसाब आज भारत में आए थे, मुंबई में आए थे, वो उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे थे, जिससे हमारे जवान मारे गए और उन्हें लंबे समय तक रुके रहने का मौका मिल गया। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने
सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया, प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि भाई नो लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी टेररिस्ट एक्टिविटी कवरिंग। किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी अगर उसका कुछ चल रहा है तो लाइव टेलीकास्ट अब नहीं होने पाएगा, रोक लगा दिया। दूसरा, ऑपरेशन करने वाले जो प्रभारी इंचार्ज हैं आतंकवादियों का, उनसे मिनट मिनट में बात करना भी अलाउ नहीं है। ये अच्छा कदम उठाया गया, वरना ये वामपंथी मीडिया तो आतंकवादियों को सहयोग देने के लिए कुछ भी कर सकती है। इनके आका तो पाकिस्तान में बैठे मिल सकते हैं, इनके आका चीन में बैठे मिल सकते हैं। ये कदम बहुत जरूरी था। मुंबई में जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, उससे दोषी मीडिया थी उस समय की, खास तौर से जो चैनल थे वो दोषी थे। तेज बनने के चक्कर में लाइव दिखा करके हमारे जवानों को हत्याएं करवा दी है, हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी है, इसलिए दोषी मीडिया थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, सराहनीय है, क्योंकि मीडिया को छूट नहीं दी जानी चाहिए। अरे जब रविवार को काकोरी में ऑपरेशन चल रहा था, जवान हमारे एटीएस के जवान फायरिंग कर रहे थे या घेर रहे थे, उस समय खबर तो ये है कि ये चैनल वाले अपने लाइव रिपोर्टिंग चक्कर में या पता नहीं पाकिस्तान के सहयोग से या निर्देश पर ये लोगों को उकसा रहे थे, भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो तो इनके कैमरामैन वहां पहुंच जाएं, भीड़ से बात करें, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे अगर अंदर से फायरिंग होगी, भीड़ में लोग मरेंगे तो क्या होगा। लेकिन तब तो इनको और ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है, लो मार दिए गए, लो मार दिए गए, कौन मारा गया। वो पहले जाति और धर्म का नाम बताते, कोई अगर मरता वहां तो निश्चित है मुस्लिम मोहल्ला था, भीड़ वहां मुस्लिम इकट्ठा हुई थी। ये अलग बात है कि आरोपी पकड़ के ले जाते समय वो भीड़ ने एक भी पत्थर नहीं चलाया, कोई विरोध नहीं किया। उसका भी कारण है, कश्मीर का देख चुके हैं, विरोध करने के बाद जोगी बाबा की पुलिस नमस्कार नहीं करती, फूल नहीं बरसाती, सीधा फायर ओपन करती तो पता नहीं कितने मरते। उन्हें उसकी चिंता नहीं थी। पुलिस को पूरा स्पष्ट निर्देश था, कोई भी अगर मार्ग में आएगा तो उसे शांत करो। शांत करने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं। तो इस डर से भी, और प्लस अब जनता समझ गई है, जनता कलह नहीं चाहती, जनता चाहती है विकास, और जो शांति है, शांति भंग नहीं होना चाहती, इसलिए भी किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो वहाँ की जनता की खासियत है, जनता की बड़ाई है, बड़प्पन है, उनको नमन किया जाना चाहिए। वरना मीडिया तो उन्हें उकसा रही थी, मीडिया तो लाइव दिखाने के चक्कर में ऑपरेशन को ही फेल करने की बात करने लगी थी। एक तरह से ऑपरेशन ही फेल हो जाए, इन्हें बता दो क्या है, क्या मिला। भाई जब ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा तो जितना पुलिस को वाजिब होगा बताना उतना ही बताएंगे, उतना ही बताना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति कहीं नहीं होनी चाहिए। लाइव दिखाने के चक्कर में मीडिया वाले भी आतंकवादियों के समर्थक बन जाते हैं, कई बार आतंकवादियों को पक्ष ले लेते हैं, कई बार जाने या अनजाने, पता नहीं है। इस पे लंबी बहस हो सकती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए कोई कहा है अथवा वो अपने मर्जी से कर रहे हैं तेज दिखाने के चक्कर में। वरना अंसारी के लिए पंजाब से लेकर के कानपुर तक को लाइव रिपोर्टिंग ना होती, मतलब उस समय तो बात खबर लगी कि वो मैनेज किया गया था। तो वैसे ये जो रविवार का ऑपरेशन था उसको फ्लॉप करने के लिए कोई मैनेज तो नहीं किया था, इस पर भी संदेह हो रहा है। खैर ये बात का मुद्दा है, लेकिन एटीएस दिल्ली से जो सूचना मिली या कश्मीर से सूचना मिली, सेना से सूचना मिली, उसके तहत जो एटीएस लखनऊ ने जो कदम उठाया वो सराहनीय है, नमन के योग्य है। और इसी तरह से अगर पुलिस सक्रिय रही, अलर्ट रही, तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। दोनों आतंकवादी पहुंच गए हैं पुलिस हिरासत में। पुलिस इनको डंडे के साथ, सम्मान से डंडे के साथ जांच कर रही है। अब तोते जैसा उगलना शुरू कर दिए हैं। निश्चित है और जानकारी मिलेगी, हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाएं। यह एक राष्ट्रवादी चैनल है, इसमें कोई प्रायोजक नहीं है, एक खुद का चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करके शेयर करके चैनल का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।